तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 8 साइंस के पहला चैप्टर से बार बार आने वाले सभी प्रश्नों को बताएंगे। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। बताना है कि इसमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन है। गेहूँ है कि आलू है कि धान है कि सोयाबीन है। तो याद रखना है, धान जो होता है वह खरीफ फसल का उदाहरण होता है। ठीक है, तो हम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि दानों को भूसा से अलग करना क्या कहलाता है। बताना है कि दाना से भूसा को अलग करना क्या कहलाता है। निराई कहलाता है कि कटाई कहलाता है कि भंडारण कहलाता है कि थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है, दाना को भूसा से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। बताना है कि जंतु के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन है। दाल है कि शहद है कि फल है। ठीक है, तो याद रखना है, जंतु के द्वारा प्राप्त पदार्थ जो होता है वह शहद होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना है, जब एक ही किस्म के पौधा किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे हम लोग फसल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 नंबर कि 100 पोषी का उदाहरण है। बताना है कि इसमें 100 पोषी का उदाहरण कौन है। गाय है कि बकरी है कि मनुष्य है। तो गाय भी दूसरा पर निर्भर रहती है, बकरी भी दूसरा पर निर्भर रहती है, मनुष्य भी दूसरा पर निर्भर रहता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आम का पौधा जो होता है वह 100 पोषी का उदाहरण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है। बताना है कि ग्रीष्म ऋतु में इसमें से कौन सा फसल उगाया जाता है। रबी फसल उगाया जाता है, खरीफ फसल उगाया जाता है कि जायद फसल उगाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी में हम लोग खरीफ फसल को उगाते हैं लोग। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि खरपतवार का उदाहरण है। बताना है कि इसमें से कौन है जो खरपतवार का उदाहरण है। मसूर है, गाजर का घास है कि तीसी है कि जूट है। तो याद रखना है, गाजर का घास जो होता है वह एक प्रकार के खरपतवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर प्रश्न कि फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बताना है कि फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। लोग कटाई कहते हैं, लोग उसाई कहते हैं, लोग कि दौनी कहते हैं लोग। तो याद रखना, फसल से अनाज को अलग करना जो होता है उसे हम लोग दौनी कहते हैं लोग, मतलब दौरी कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि रेशेदार फसल है। बताना है कि इसमें से रेशेदार फसल कौन है। सूरजमुखी है कि कपास है कि चना है कि गेहूँ है। तो याद रखना है, इसमें से कपास जो होता है वह एक प्रकार के रेशेदार फसल होता है जिसके लिए प्रयुक्त मिट्टी जो होता है वह काली मिट्टी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्न में से कौन रबी फसल है। बताना है कि इसमें से कौन है जो रबी फसल है। धान है, चना है, मक्का है कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखना है, चना जो होता है वह एक प्रकार के रबी फसल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है। बढ़ जाती है, घट जाती है कि अपरिवर्तित होती है कि इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखना, फसल चक्रण जो होता है उससे मिट्टी की उर्वरता जो होती है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित रहते हैं। रेशेदार फसल, फलीदार फसल कि अनाज फसल। तो याद रखना है, फलीदार फसल जो होता है उसी में यह पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न कि मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की क्रिया कहलाती है। बताना है कि मिट्टी जो होता है उसको उलटना पलटना और पोला करने का जो प्रक्रिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। लोग निराई कहते हैं, बुआई कहते हैं कि जुताई कहते हैं। तो याद रखना, मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया जो होता है उसे हम लोग जुताई करना
कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है। बताना है कि ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे ज़्यादा कम प्रचलित है। तो खरीफ फसल है कि रबी फसल है कि जायद फसल है कि मिश्रित फसल है। याद रखना है ऋतु के आधार पर मिश्रित फसल जो होता है वो बहुत ही कम प्रचलित होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि खरपतवार का उदाहरण है। बताना है कि खरपतवार के इसमें से उदाहरण कौन है। तो इसको हम लोग ऊपर देखे थे लोग, घास जो होता है वो एक प्रकार के खरपतवार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ये भी प्रश्न ऊपर देखे थे लोग, शहद जो होता है वह जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्रश्न ये भी है ये। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है। बताना है कि इसमें से कौन है जो फलदार फसल के अंतर्गत आता है। नींबू है कि धान है कि गेहूं है कि ज्वार है। तो याद रखना है नींबू जो होता है वह एक प्रकार के फलदार फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे लोग कि रेशेदार फसल है। बताना है कि इसमें से रेशेदार फसल कौन है। सूर्य होगा, सूरजमुखी होगा कि कपास होगा कि चना होगा कि गेहूं होगा। ठीक है, तो याद रखना है कपास जो होता है वो एक प्रकार के रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि यूरिया में किस तत्व की अधिकता होती है। बताना है कि यूरिया जो होता है उसमें क्या चीज़ का अधिकता होता है। फास्फोरस का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। ठीक है, तो याद रखना यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाला फसल है। बताना है कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है। रबी फसल, खरीफ फसल कि जायद फसल। तो याद रखना है ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी के दिन में हम लोग जायद फसल को उगाते हैं लोग। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल दूसरे के चैप्टर को लेकर, सूक्ष्म जीव एवं शत्रु से जो भी प्रश्न बन सकता है वही सभी प्रश्नों को लेकर।